जय माता की। सभी भक्तजनों को प्रथम नवरात्र के अवसर पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बड़ी बधाई। ये 6 महीने के लिए हम जो शक्ति उपार्जित करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, उसके प्राप्त करने के दिन आ गए हैं और प्रथम नवरात्र जो है वो आज प्रारंभ हो रहा है। प्रथम नवरात्र में आप सर्वप्रथम भगवती दुर्गा के जो 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में पहले रूप शैलपुत्री का दर्शन करते हैं और शैलपुत्री का दर्शन करते हुए आप उसकी पूजा करेंगे और उसको अपने मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के द्वारा भगवती माँ को प्रसन्न करने का प्रयास भी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि यह जो शैलपुत्री का नवरात्र है, ये शैलपुत्री ये शैलराय, पर्वतराय, हिमालय की पुत्री है और ये अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या थी और इनका विवाह जो था वो शंकर भगवान से हुआ था। ऐसा हुआ कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ करना चाहा। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया और सभी देवता लोग जो हैं वो वहाँ पर जाने के लिए उनको आमंत्रित किया गया, उनको जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन शंकर भगवान को दक्ष प्रजापति ने आमंत्रित नहीं किया, बुलाया नहीं। और उस समय ऐसा हुआ कि जो सती है उसने कहा कि महाराज, मेरे पिता ये यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में मैं जाना चाहती हूँ, आप भी चलिए और मैं यज्ञ का जो वैभव है, यज्ञ की जो बात है वो सारी देखना चाहती हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो, बिना बुलाए वहाँ पर जाना हमारा उचित नहीं। सभी देवी देवताओं को उन्होंने बुलाया है, हमको नहीं बुलाया, इसलिए मैं तो नहीं जाऊँगा। वो कहने लगी, अब पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, अपने घर में जाने के लिए सती जो थी वो बहुत लालायित हुई और उन्होंने बार बार शंकर भगवान को पूछा, महाराज मैं जाना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ। तो सती जो थी अपने दक्ष प्रजापति के घर वहाँ पर चली गई। यज्ञ की विधियाँ सारी चल रही हैं और सभी के लिए आसन लगे हुए हैं वहाँ पर, सभी देवी देवताओं के लिए आसन लगे हैं, शंकर भगवान के लिए और सती के लिए वहाँ पर कोई आसन नहीं है। ये देख करके सती को बहुत क्रोध आया। हालांकि उससे पहले उसकी माता मेना ने तो उसके साथ ठीक व्यवहार किया, अच्छी तरह से बोली, और लेकिन जो दक्ष प्रजापति हैं वो ठीक प्रकार से, अच्छी तरह से उनके साथ बातचीत भी नहीं की। उनकी बहनों ने भी इसी प्रकार से कुछ उलाहने लगाते हुए बातें की। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि ये मेरे पति का यहाँ पर स्थान नहीं है, मेरे जो एक देवादिदेव महादेव हैं उनको यज्ञ में स्थान नहीं दिया है। तो उसको सती को बहुत क्रोध आया और क्रोध आकर के उन्होंने तत्काल क्या किया कि अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। और इस बात का जब पता शंकर भगवान को चला तो शंकर भगवान बहुत बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को भेजा कि जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो था उसको समूलोन्मूलन कर दो, अर्थात मूलतः उसका नाश कर दो, यज्ञ को समाप्त कर दो। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जो शंकर भगवान ने गण भेजे थे उन्होंने उसको नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया। और ये प्रथम नवरात्र का जो एक बात थी वो आगे जा कर के फिर जो शैलपुत्री है, शैलपुत्री के रूप में वही हिमालय के घर ही फिर दोबारा दूसरे जन्म में उसका रूप धारण किया और उस समय जाकर के वो शैलपुत्री कह गई। और जहाँ पर शैल नाम पर्वत का है, पहाड़ का है, सबसे पहले इन्हीं का यहाँ पर नाम भी आया है। और ये शैलपुत्री जो हैं इन्होंने इनकी सवारी जो है वो बैल की सवारी है, वृषभ की सवारी है। और ये हमें ध्यान से रखने हैं कि पहले नवरात्र में जो भगवती का जो वाहन है वो बैल है और अष्टम नवरात्र में जो भगवती का वाहन है वो भी वाहन बैल है। तो यहाँ पर बैल को अर्थात कृषि को इतना बड़ा महत्व दिया हुआ है, हद से ज़्यादा, क्योंकि भगवान शंकर ने अपना वाहन उसको बनाया। और जो दुर्गाष्टमी के अवसर पर जो आप उसके दर्शन करेंगे तो उस समय भी भगवती ने अपना जो बैल जो था वो वहाँ पर रखा, अपना वाहन बैल को बनाया। तो
तो वृषभ से ऊपर हमारा देश आधारित है, किसानों के ऊपर हमारा देश आधारित है। इसलिए किसानों को बहुत बड़ा योगदान देश के बनाने के प्रति देना चाहिए, देश की उन्नति के प्रति देना चाहिए। और यह नवरात्र जो है ये हमें ये बतलाता है कि किसान अपने आप में एक भगवती के ही मर्द पुत्र हैं समझ लीजिए, और वो देश में जब अन्न पैदा करेंगे देश का वैभव बढ़ेगा, देश की संपत्ति बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा और दुनिया में इस देश का नाम होगा। इसलिए भगवान शंकर जो है, शंकर का वाहन जो वृषभ है, और भगवती पार्वती जैसे भगवती जो शैलपुत्री है, शैलपुत्री का वाहन जो है वो यहाँ पर वृषभ बैल जो है बतलाया है। और उसका यही है कि हम यदि कृषि के ऊपर आधारित रहते हैं, कृषि हमारी ठीक है, वृषभ तो द्वारा ये जोती जाने वाली पृथ्वी जो है वो दिन प्रतिदिन अग्रसर होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ आपको प्रथम नवरात्र के अवसर पर प्रथम नवरात्र की मैं बधाई देता हूं, और आपका सब प्रकार से भगवती कल्याण करे। और इस एक मंत्र के माध्यम से मैं आपको वैदिक मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद दूंगा दीर्घायु के लिए। ओम द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनारस्य प्रयंसत द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारास्ते दीर्घमायुः। धन्यवाद। जय माता दी।